अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक काफ के बारे में पढ़ेंगे। हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। डोडो और मेरी तरफ से आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आज कुछ ज़्यादा ही हम खुश और चाको चौबंद हैं क्योंकि आज मैं कुछ पहेलियाँ पूछूंगी और आप और डोडो मिलके मुझे उसका जवाब देंगे। तो तैयार हैं आप सब? आप भी तैयार हैं डोडो? चलो मुझे उस चीज़ का नाम बताओ जिससे हम रोटी बनाते हैं। आटा? मगर किस चीज़ का आटा? गंदम। ज़बरदस्त, गंदम का आटा। ओके, अब मुझे बताओ वो कौन सी सब्जी है जो लाल रंग की होती है और ज़मीन के अंदर होती है और उसको हम कच्ची भी खा सकते हैं, वो भी गाफ से शुरू होती है। गाजर। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अब मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जो गोल होती है और लोग उसको स्टेडियम में देखने जाएं तो एकदम से कहते हैं आ चौका, छक्का। और हम कराची भी गए थे देखने के लिए। गेंद। जबरदस्त। अब एक आखिरी और वो ये कि मुझे ये बताओ कि वो कौन सा जानवर है जो दूध देता है और हम रोज सुबह पीते हैं। हाँ जी, गाय। वाह, सबके लिए तालियां। ये तो बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी पहेलियों के जवाब आते थे। अब आपने एक चीज देखी, ये सारी की सारी पहेलियों के जवाब गाफ ग से शुरू होते हैं, यानी कि आज हमारा जो सबक है उसमें जो हरूफे तहज्जी है वो है गाफ का। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं गाफ की। डियर टीचर्स, इससे पहले कि हम गाफ के ऊपर चलें, हम यहाँ पे बात करेंगे कि बच्चों को हरूफ के ख़ानदान के बारे में ज़रूर आगाही दीजिएगा। जो आपने पहले ज़रूर दी होगी तो यहाँ पे दोहराई करवा लीजिएगा। यानी कि हम इस वक्त कर रहे हैं काफ के ख़ानदान के बारे में बातचीत। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आप बच्चों को ये भी बताइएगा कि काफ और गाफ में क्या फ़र्क है। बिल्कुल डंडों का फ़र्क है। काफ में एक डंडा आता है और गाफ में 2 डंडे आते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों से पूछें कि वो खुद जवाब दें, आपको तलाश करें, जांचें और बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क है। अगर वो ना बता सके तब आप उन्हें बताइएगा कि इन दोनों हरूफ में क्या फ़र्क है। फिर हम चलेंगे अपने सबक की तरफ और हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे फ्लैश कार्ड्स के साथ। तो हमारे पास गाफ के फ्लैश कार्ड्स हैं, वही जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए गए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास है गाफ ग गधा, गाफ ग गाजर, गाफ ग गुड़िया, गाफ ग गाय और गाफ ग गेंद। याद आया? इसमें से तो कितने ज़्यादा अल्फाज हमने पहले पहेली में किए थे, यानी बच्चों को अंदाज़ा हो गया है कि ये सारे अल्फाज किस आवाज़ से शुरू होते हैं। बिल्कुल, ये आवाज़ है ग की, यानी गाफ ग। इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, बारी बारी फ्लैश कार्ड्स दिखाइए और गाफ ग की पहचान और दोहराई करवाते जाइए। जब ये वाला काम हो जाए और आप मुतमईन हो जाएं कि आपकी जमात में सब बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो फिर हम चलेंगे अपने किताब की सफ़े की तरफ। किताब का सफ़ा खुलवाइए, बच्चों को मौजूद तस्वीर के बारे में बातचीत कीजिए, कुछ मज़ेदार सी मालूमात आप दीजिए और कुछ अच्छे अच्छे सवालात बच्चों से पूछिए ताकि वो अपनी तरफ से आपको मालूमात दे सकें। फिर हम चलेंगे अपने इसी सफ़े के निचले वाले हिस्से की तरफ और वहाँ पे है गाफ की शक्लें, यानी कि गाफ की 2 मुख्तलिफ अशकाल हैं जो कि हमने अल्फाज में तलाश करनी है। तो यानी कि हम खेलेंगे छुपन छुपाई। हम तलाश करेंगे कि पहले लफ्ज़ में गाफ कहाँ है। इसमें तो गाफ दरमियान में है और दूसरे वाले लफ्ज़ में कहाँ है? ज़बरदस्त, इसमें तो ये आखिर में आ रहा है। शाबाश। फिर हम इसके बाद चलेंगे अपनी दोहराई की तरफ और उसके लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस LED प्रोजेक्शन के अंदर
वही तस्वीर मौजूद है, वही सफ़ा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किताब के साथ किया था। यानी इसकी मदद से हम बच्चों की दोहराई करवाएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि इस गाफ की आवाज़ क्या है और इससे शुरू होने वाले कुछ अल्फाज बताएं। जब अच्छी तरह से बच्चों की दोहराई हो जाए और आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। गाफ को लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक लकीर लगाएंगे, खम बना के लेटी हुई लकीर लगाएंगे और एक खम बना देंगे। उसके ऊपर हम 2 टेढ़े डंडे डाल देंगे। ये है हमारी गाफ की शक्ल। गाफ को लिखने से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस, और वो प्री राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? साथी की कमर पे, मेज पे, सैंड ट्रे पे और बारी बारी बोर्ड पे। इसके बाद आप देंगे जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए एक्टिविटी बुक्स। उसमें मौजूद सफ़े के अंदर क्लास का काम क्लास में करवाइएगा और जो घर का काम है वो घर के लिए दे दीजिएगा। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।